महर्षि कहते हैं एक सच्चा मित्र हजारों किताबों से बेहतर होता है। आपके जीवन में भी क्या कोई एक मित्र रहा जो हमेशा आपको चाहे उस मार्ग में चाहे इस मार्ग में हमेशा सहायक बनता रहा, या सदैव आपकी गलतियों को ढांक के आपको आगे बढ़ाता रहा? वैसे हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, अभी भी हैं वैसे, तो हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा कभी नहीं रहा। मित्र तो रहे पर बहुत ज्यादा नहीं रहे। अब मित्रता मुख्यतः वहां होती है जहां अपनी विचारधारा मिलती चले जाती है। अब उस क्षेत्र में रहने के जो मित्र होते हैं उनका नेचर अलग, उनका लक्ष्य अलग, वो अलग लक्ष्य लेकर के चलते हैं और हमारा लक्ष्य ही अलग था। अब लक्ष्य अलग था तो मित्रता वहां बनेगी जिस क्षेत्र में हम रहेंगे। अब उस क्षेत्र को ही हमने छोड़ दिया, हम वहां से माइग्रेट होकर के दूसरे सिटी में आ गए, नागपुर छोड़ करके दिल्ली बॉम्बे में आ गए। अब वहां ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन था, लेकिन बीच बीच में मिलते चले गए। पर वो मित्र हम उम्र ना होकर के अधिक उम्र वाले हो गए, यानी लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं वो हम मित्र होते चले गए। तो मित्रता के लिए उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मुख्यतः मित्रता के लिए विचारों का ऐक्य होना चाहिए। विचारों की जहां समानता होते चले जाती है वहां ट्यूनिंग अपने आप मिलती चली जाती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए मित्र ज्यादा नहीं रहे। घनिष्ठ मित्र, हाँ फिर जब यहां पर आ गए ब्रह्मचारी बनकर के एंट्री हो गई तो उसमें दो मित्र अब रहे। एक जो क्षीर सागर जी थे और एक ब्रह्मचारी मुकेश जो निमावर आश्रम के संचालित करते। उनकी विचारधारा भी बहुत अलग, वो भी बहुत परिणामों को लेकर के चलने वाले, लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहने वाले, हमेशा जागृत रहने वाले, निमित्तों से अप्रभावित रहने वाले, आत्म कल्याण की ओर दृष्टि रखने वाले। वैसे सभी की दृष्टि यही रहती है, फिर भी उसमें भी कुछ 19-20 का अंतर आ ही जाता है। इस मार्ग में निकल करके भी व्यक्ति कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा वह निश्चय प्रधान को लेकर के चले। कुछ लोग निश्चय को तो बनाते हैं लेकिन व्यवहारिकता भी बहुत अधिक आ जाती है। तो हमारी दृष्टि में तो हमें वो पसंद आते हैं जो अपने गोल में हमेशा फोकस्ड रहते हैं, व्यवहार को गौण करके चलते हैं और निश्चय को प्रधान करके चलते हैं और गुरु आज्ञा में हमेशा संलग्न रहते हैं। तो वो दो जिन्हें आप लोग जानते हैं। अब एक तो ब्रह्मचारी अवस्था में अब ऐसा उनका पाप कर्म का उदय कि वो इस मार्ग में अभी तक नहीं बढ़ पाए, और उनकी विचारधारा हमेशा मिलती रही। और सबसे बड़े तो रहे पूज्य समय सागर महाराज जी। जब वो मिल गए तो फिर सारा समय उन्हीं के साथ व्यतीत होता रहा, वही गाइड करते रहे, छोटी से छोटी बातें वो समझाते रहे। बड़ी छोटी सी छोटी बात, किस प्रकार से नमोस्तु करना, किस प्रकार से बैठना, किस प्रकार से दृष्टि का प्रयोग करना, आंखों का प्रयोग करना, बड़ी सूक्ष्म बातें बताई थी महाराज। यानी अपनी आंखों का प्रयोग साधक को किस प्रकार से करना चाहिए, अपने शब्दों का प्रयोग, अपने वचनों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात गंभीरता होना चाहिए। गंभीरता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति जितना गंभीर रहेगा वो कुछ ना भी बोले, समय से हमारे कुछ बोलते ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनका इंप्रेशन अलग ही पड़ता है, प्रभाव अलग ही पड़ता है। आचार्य भगवान एकदम गंभीर, किसी से कोई ज्यादा बातें नहीं करते। एक शब्द का संकेत देते हैं, दो शब्द का संकेत देते हैं, व्यक्ति उसे हृदय में उतार लेता है।
तो महाराज की जो दी हुई शिक्षा है, गंभीरता, वचनों का सही प्रयोग, दृष्टि का सही प्रयोग, बॉडी का सही प्रयोग और अपने कार्य से कार्य रखना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। हम तो उसी शिक्षा का परिणाम अपने जीवन में देख रहे हैं और उसी के अनुसार चलते रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वे हमारे गुरु भी शिक्षा रहे और वे अभिन्न मित्र भी कह दे तो कोई अन्योक्ति नहीं होगी।